आज का प्रातः क्लास है 8 जून 1964। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। मीठे मीठे बच्चे, जिन्हों को गोप गोपियां भी कहा जाता है, सतयुग में गोप गोपियां नहीं होते, वहां तो राजधानी चलती है। गोप अर्थात गुप्त। सतयुग में तो गुप्त होने की बात ही नहीं है। तो गोप गोपियों का वर्णन संगम युग पर है, जबकि गोपी बल्लभ भी आते हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं, बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे बैठे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा और वो मुरली टैप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आवेगी, हम धारणा करेंगे, फिर धारण करावेंगे। तो वो सब समझते होंगे कि मधुवन में तो गोप गोपियां गोपी वल्लभ से सन्मुख सुनते होंगे, और वो ही मुरली हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलेंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे, जैसे देवताएं हर्षित मुख रहते हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित, दुख का नाम निशान नहीं रहता है। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, और यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। जैसे वो गरीब लोग भी कोई MA LLB, कोई MP भी बन जाते हैं, यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाहर से भी ऐसे साधारण गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को नखरा बहुत रहता है। एक तो उनको धन का नशा, दूसरा फिर नखरा बहुत करते, फुर्सत नहीं है, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ तो बलि चढ़ना होता है, और तन मन धन सहित बलि चढ़ना होता है। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, उनको फुरना बहुत रहता है। इसलिए गरीब ही बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में आती हैं कन्याएं। ये मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बने, और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ है ही नहीं, बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बरसता है। अभी हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु पालना भी श्रीमत पर चाहिए, और श्रीमत तभी मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिवान के साथ योग लगावे तो शक्ति मिले, बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति मिलेगी नहीं। सगे और लगे होते हैं ना,
उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं, और यहाँ भी सगे और लगे होते हैं। दूसरा नाम क्या देते हैं लौकिक में? सौतेले और मातेले। तो ये सौतेले कहाँ से निकला? सौ कहाँ से आया? और मातेले कौन हुए हैं? माला कितनों की है? जो राजाई लेते हैं उन राजाई लेने वालों में कितनों की माला है? 108 की माला है। जो मातेले हैं वो तो असल सूर्यवंशी हैं, कोई सजाएं भी नहीं खाते, और बाकी 100 सजाएं भी खा जाते हैं, क्योंकि असल सूर्यवंशी नहीं है। तो कहे जाते हैं 100। कितनी संख्या है? 100 तेले और धर्मों से कनेक्टेड हैं। कोई चंद्रवंशियों से कनेक्टेड, कोई इस्लाम वंशियों से कनेक्टेड, कोई बौद्ध वंशियों से कनेक्टेड। तो बाप कहते हैं उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। किन सन्यासियों में? बाहर की दुनिया में तो होते ही हैं, लेकिन ब्राह्मणों की जो संगम की दुनिया के सन्यासी हैं, कौन है? बीके में बैठे हैं ना, उनमें भी कोई सगे होते हैं। जो सगे होते हैं वो सूर्यवंशियों से आगे मिल जाते हैं, एक कुल के हो जाते हैं। और जो लगे होते हैं वो जिनकी बुद्धि जहां लगी हुई है वहीं लगी रहती है। कोई तो घर बार छोड़ जाए, कफनी पहनते हैं। असल फॉलोअर्स हुए। कोई कहते हैं कि हम फॉलोअर्स हैं फलाने सन्यासी के, परंतु कफनी थोड़े ही पहनते हैं। तो फॉलोअर्स पक्के कहाँ हुए? तो वो रहते हैं गृहस्थ में, सिर्फ कह देते हैं हम फॉलोअर्स हैं, तो उनको कहेंगे सौतेले, सगे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ हैं कहने वाले, प्रैक्टिकल में करने वाले तो नहीं हैं। वर्षा उनको मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। वर्षा किनको मिलता है? उन सन्यासियों के भी कौन से फॉलोअर्स को वर्षा मिलता है? जो पवित्र भी रहते हैं और कफनी पहनते हैं। जो गृहस्थी होते हैं उनको वर्षा थोड़ा ही मिलता है मठ पंथ का। तो यहाँ भी कोई सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको पवित्र तो नहीं कह सकते। ये राजयोग का संन्यास है और वो है योग का संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपन को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते तो घर गृहस्थ में। तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी तो नहीं कह सकते। हाँ, सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, परंतु बंधन है,
जिन्होंने कल पहले संन्यास किया है वही छोड़ते हैं, तो वो हो जाते हैं सगे और वो होते हैं लगे। यहाँ भी जो बाप के बनते हैं वो सगे ठहरे और उन सगों को वर्षा और मदद भी मिलता है, लगे को मदद नहीं मिल सकती। बाबा ने समझाया है, ये है ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी हैं। तुम जानते हो नवरत्नों की बहुत महिमा है, नवरत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। तो देखो पत्थरों में भी महिमा कर दी है। महिमा चैतन्य की होती है या पत्थरों की होती है? महिमा तो चैतन्य की होती है। वहां तो तुम बच्चे जितने भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो विजयमाला में आते हैं। ऊंचे से ऊंचे है हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं कि नवरत्न कौन थे। उनकी पत्थर से मुशब्बत क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? नवरत्नों को पत्थर के मानंद क्यों बताई दिया? क्योंकि आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बनते हैं। जैसे नदियों में भी, तुम भी ज्ञान नदियां हो, वो है पानी की नदियां। वो पानी की नदी क्यों कही जाती है? क्योंकि पानी को बिलोने से कोई भी सार मक्खन नहीं निकलता है। बाबा जो कुछ सुनाते हैं उसमें सार भरा हुआ है। उस सार की बातें तुम सुनते हो तो बहुत हर्षित होते हो। बाबा आओ हम सदैव हर्षित रहें, आपकी मुरली सुन करके औरों को सुनावेंगे। फिर वहां प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जड़ती मुरली भी चलाते हैं। वह मुरली बजाने का शौक रहता है। कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वो प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान सागर ज्ञान मुरली ही बजाते हैं। और वो ज्ञान मुरली बजाना अभी की बात है, सतयुग की बात नहीं है। ज्ञान की बात यहाँ की है, वहां ज्ञान की बात नहीं होगी। अभी मुरली बजाने वाली तुम बच्चियां हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान होता नहीं है। 8-6-64 की वाणी का दूसरा पेज। वहां तो ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। परंपरा तो नहीं चल सकती, और पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध ले रहे हो, प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी जाकर के परम धाम में बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाए, हम वाणी से पढ़े बैठ जाते हैं। फिर वहां मेरे को कोई नहीं जानते। मुझे रचयिता और मेरी रचना को कोई जान ही नहीं सकते। न बाप को जानते हैं, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये ज्ञान वहां रहता ही नहीं। राधा कृष्ण को वहां ये पता ही नहीं होता है कि 14 कला हमको बनना है।
अगर ये पता हो जाए तो उनकी सारी खुशी गुम हो जाए, तो ये ज्ञान वहां रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर करके समझाते हैं, तुम भी सन्यासी हो, वो भी सन्यासी हैं। वो है हठ योग का सन्यास, हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उनको आचार्य कहा जाता है। कृष्ण आचार्य तो नहीं कहते हैं। भगवान शिव आचार्य बैठ तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। वो है हठ योगी, वो राजयोग तो सिखा ही नहीं सकते। राजयोग फिर से भी नहीं सिखा सकेंगे। ये वेद का बाप ही है। सतयुग का राज प्रदान कराने के लिए आया है, राजयोग सिखाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो, वो जन्म बाई जन्म सन्यास लेते हैं, तुम 21 जन्म फिर सन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। तो बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा, और उनकी होती है दूसरे प्रकार की यात्रा, उसे कहते हैं जिस्मानी यात्रा। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूं, फिर तुम मृत्युलोक में नहीं आवेंगे। बाप है तुम्हारा सुप्रीम पंडा, और उनके बच्चे भी पंडित ठहरे। वो जिस्मानी पंडे होते हैं, तुम रूहानी पंडे हो, जो रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तो ये धारणा करने की बातें हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं, कोई फिर ऐसे हैं जिनका योग फिर पूरा ठहरता ही नहीं। बल उनके ज्ञान की धारणा अच्छी होती है, परंतु योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती है, योग में माया इंटरफियर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं कोई, तो लड़ाई जब लगती है तो रेडियो का आवाज 1-2 को सुनने नहीं देते हैं, खट खट कर देते हैं। तो योग में भी माया इंटरफियर करती है। भारत में योग का नाम बहुत मशहूर है। ये प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। अब कृष्ण प्राचीन है क्या है? कृष्ण को प्राचीन कहें? सतयुग आदि को प्राचीन कहें या संगम में प्राचीन है? कृष्ण तो सतयुग में है। फिर कृष्ण का नाम रूप देश काल बदलते बदलते ये अब अंतिम जन्म है। फिर इसमें बाप प्रवेश कर इनको वो बनाए रहे हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सो देवता बने, फिर क्षत्रिय वैसे शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूं ये फिर प्रायः लोप हो जाती है। प्रायः लोप होना मन पूरी लोप नहीं होती है। सतयुग में भी थोड़े बहुत चित्र तो रह ही जाते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र है, राम सीता के चित्र हैं। इस द्वारा तुमको सुनाता हूं। तो पहला नंबर नदी ये है, ये ब्रह्मा बड़ी नदी है। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है जो धारणा करके कराती है। बरोबर भगवान रूप बदल करके आया है।
जो निराकार रूप है वो बदल करके साकार में आते हैं, बाकी गर्भ में तो नहीं आते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण कुल पैदा होता है, नंबर 1 है ये ब्राह्मण कुल, पीछे फिर और कुल आते हैं। तो ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे, दैवी धर्म और क्षत्रिय धर्म दोनों की स्थापना करते हैं। सत्युग त्रेता में और कोई धर्म नहीं होता है, अभी स्थापना हो रही है। रामचंद्र को क्षत्रियपन की निशानी दे दी है, वो बरोबर युद्ध के मैदान में था, परंतु पूरी जीत न पाने के कारण फेल हो गया, इसलिए वो सूर्यवंशी बन न सका। कौन से टाइम की बात है? पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है, वर्तमान की बात है। पास्ट यज्ञ के आदि की बात बताई तो प्रश्न उठता है, राम सीता सतयुग में आते हैं, फेल होते हैं, तो वो सतयुग में आते हैं क्या? हाँ? फेलियर को त्रेता में आना चाहिए या सतयुग में आना चाहिए? हाँ? आते हैं, परंतु नापास हुए हैं, तो कुछ न कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए नापास होने का। तो क्या रिजल्ट मिलता है? जो पास हुए लक्ष्मी नारायण हैं, उनके आगे माँ बाप बन करके बरीड होते हैं, ये उनको मिला उजूरा। बाकी सतयुग में तो आते हैं। सतयुग में आते हैं या सतयुग आदि में आते हैं? और कृष्ण सतयुग में आते हैं और राम सीता सतयुग आदि में आते हैं, क्योंकि माँ बाप पहले होते हैं, बच्चे बाद में होते हैं। राधा कृष्ण जो हैं, ये तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राम सीता उनके आगे अच्छे तो अच्छे दास दासी बनते हैं। अच्छे तो अच्छे दास दासी तो माँ बाप ही होते हैं। कैसे? बच्चों को जन्म दे, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सारे जीवन की कमाई उनको सौंप देते हैं, तो इससे अच्छे दास दासी और कौन होंगे? तो दास दासी तो बनते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं है। इसका मतलब जो भी बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप पर पूर्व जन्म में कर्मों में विजय पा करके आते हैं। सतयुग में तो जरूर आते हैं। अविनाशी ज्ञान का नशा चढ़ा रहता है, उसका नाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्कर लगाए आ जाते हैं, जावेंगे कहाँ? समा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं, तो समा पर आते रहेंगे। ये बागंती हो जाने वाले भी आवेंगे। सदगुरु की निंदा कराई है, फिर भी बाबा के पास आते हैं, तो समझाया जाता है अभी फिर तुम उठा सकते हो। वो फील करते हैं बरोबर हमारी भूल है, तो उनको भी शरण में लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी बिघन डालते हैं, फिर भी कहेंगे भलाओ और आकर के ट्रायल करो।
पुरुषार्थ करने की। 8/6/64 की वाणी का 3रा पेज। मना नहीं करेंगे, बाप है ही फुल रहम दिल, और तुम उनके बच्चे हो ना। कहते हैं माया ने फटकाया है, तो फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उनको उठाना है। अवगुणों को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप का दुश्मन नहीं बना सकता। वेद का बाप कहेगा बच्चे सुखी रहो। रहम आता है, बेचारे कहाँ जावेंगे। और तो कोई जगह ही नहीं है जहां बाप से वर्षा ले सके। तो बाप सब बातें समझाते हैं। बहुत नहीं धारण कर सकते हो तो थोड़ा ही सही। अच्छा मन मना भव, बाप की याद में तो रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांति। अटेंशन प्लीज, सावधान हो जाओ, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आवेगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आवे। बाप और वर्षा को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है, और नाम ही रखा है इसका सहज याद और ज्ञान योग। योग योग कहने से मुझ जाते। ये तो बाप को याद करने की बात है। बाबा शर्माते हैं, अरे बाप को भूल जाते हो। तो योग की बात तुम छोड़ दो। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो बाप को भूल जाएगा। तुमको शर्म नहीं आता है? बाप को भी भूल जाते हो। अभी बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है तो उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो क्या? बाप को भूला और वर्षा गुम। अपन को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना। आत्माभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खा जाते। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो ये आकर के मरम्मत करते हैं। अपवित्र बनने से थम आते हैं, क्योंकि उनमें उस समय प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनके आगे माथा टेकते हैं। बाकी सतयुग में तो माथा टेकने की बात नहीं है। बात तो सब ही पवित्र रहते हैं। तो अपने दर्पण में देखना चाहिए हमारे में कोई भूल तो नहीं है। हम लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को बनने के। अपन को लायक बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण सब बर्थना आटे पहनी है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है। बाकी तो सब तमो प्रधान कौड़ी समान बन जाते हैं। महिमा सारी एक की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये एक बाप का ही काम है। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। तुम बच्चे हो ब्राह्मण कुल में, फिर विष्णु के कुल में बनेंगे, तो इस बात का नशा होना चाहिए। अभी सन्मुख बाप दादा बैठे हैं, उन द्वारा हम जो ब्राह्मण कुल के हैं सो फिर विष्णु कुल के बनेंगे। और ये समझने की बात है। ऐसे नहीं जो कहा सो सत्य। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये समझना है बाबा आपकी बात सत्य है। अभी हम ईश्वरीय कुल के हैं सो ब्राह्मण कुल के हैं।
बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम बच्चों को गोद में लेता हूँ। ये राजयोग सीख फिर पालना के लिए विष्णु कुल का बनना पड़ेगा। ये भारत के लिए ही समझाया है। बाप आकर के सिकिले बच्चों को समझाते हैं, कहते भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। नई आत्मा भी आती है, उनके लिए तो नहीं कहेंगे कि वो बिछड़ी है बहुत काल की। बाबा साहब शुभ कामनाएं पूरी करते हैं। माया रावण अशुद्ध कामनाएं पूरी करती है। बच्चे जानते हैं बाबा ज्ञान का सागर है। कहते हैं आज तुमको नई बात सुनाता हूं, और बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि भी नहीं है। विद्वान आदि जो शास्त्र पढ़े होंगे तो वो उनकी बुद्धि में रहेगा। बाप तो पहले से ही इन सब को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं सब इन शास्त्रों को जानता हूं। ये रुद्रमाला है, अभी ब्राह्मणों की फाइनल माला नहीं। ब्राह्मणों की माला फाइनल अंत में बनेगी। अभी कमाई में दशा बैठ जाती है ना, तो ब्राह्मणों की माला बन रही है। फाइनल होगी तो रुद्रमाला बनेगी, फिर तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हो जाएगा। कब की बात बताई है? ये वाणी कब की है? 64 की। अभी ब्राह्मणों की माला 64 में, फिर बनेगी। क्लास ट्रांसफर कब होगा? ट्रांसफर हुआ कि होगा कि होना है? होगा। हुआ? कब हुआ? हाँ, 76 से ही ब्राह्मणों का क्लास ट्रांसफर होना शुरू हो गया। बेसिक से एडवांस में आने लगे। तो बच्चों को समझाना चाहिए बरोबर हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी ये है हमारा अंतिम सुहावना जन्म, जहां हम प्रैक्टिकल में बलि चढ़ते हैं। इसको जीते जी मरजीवा जन्म कहा जाता है। पूछते हैं ये ड्रामा कब शुरू हुआ? बोलो, शुरू होने की बात ही नहीं, ये तो अनादि ड्रामा है। हाँ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाप कहते हैं मैं कल्प के युग युग आता हूँ। क्या कल्प के युग युग क्या होता है? हर कल्प में 4 अवस्थाएं होती हैं जिनका नाम युग दिया हुआ है। तो हर युग जैसे एक कल्प के समान होता है। हर युग में 4 अवस्थाएं होती हैं। तो गीता में लिख दिया है कि हर युग के अंत में आता हूं। अभी बाप आकर तुमको कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, बाप दादा मीठी माँ का सिकिल दे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। क्या हुआ, एकदम नील में चले गए? तो 108 में 100 मतलब सौतेले ऐसे करते तो मुरली में भी आए थे 108 में 8 मातेले और 100 सौतेले करते।
तो कैसे सब कौन से धर्म के हैं? अलग अलग धर्म, कितने धर्म के हैं? 9 धर्म। 9 धर्म हैं। 9 धर्म हैं जो आस्तिक बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं राजाई का। तो राजाई का वर्षा लेने वालों में जो अव्वल नंबर ग्रुप है वो मातेला है या सारे ही मातेले हैं? अव्वल नंबर ग्रुप का नाम क्या है? सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंशी हैं वो कितने हैं? नहीं, 12-12 के ग्रुप हैं या 8 के ग्रुप हैं? 12-12 के ग्रुप हैं। लेकिन जो 12-12 के ग्रुप हैं उनमें भी सब एक जैसे तो नहीं है। हर एक धर्म में स्थापना करने वाले भी हैं, पालना करने वाले भी हैं और विनाशकारी भी हैं। तो ज़्यादा नंबर किनको मिलना चाहिए? स्थापना करने पालना करने वालों को या विनाश करने वालों को? स्थापना करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव और विनाश करने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव। तो जो घर का विनाश करते हैं वो तो श्रेष्ठ नहीं हुए, उनको मातेले भी नहीं कहेंगे। तो हैं तो सूर्यवंशी में भी 12, लेकिन 12 में से 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालनाकारी और 4 हैं विनाशकारी। तो जो विनाशकारी हैं वो भी मातेले नहीं हुए। अब रह गए 8। तो ये 12 का हिसाब हुआ। बाकी जो रह गए वो सूर्यवंशी हैं या और धर्मों के हैं? हैं? वो तो और धर्मों के हैं ही हैं। कोई ने पूछा बाबा ये दुनिया क्यों बनी? अरे बनी है कि बनी बनाई है? हैं? अगर बनी तो कोई कहेगा कब बनी और किसने बनाया? इस दुनिया को तो बनाया नहीं जाता, जैसे आत्मा को बनाया नहीं जाता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, परमपिता भी अजर अमर अविनाशी है। वैसे ये दुनिया भी अजर अमर अविनाशी है। इसके 5 तत्व भी अजर अमर अविनाशी है। और हमारा पार्ट भी अजर अमर अविनाशी है। और हाँ क्या बोला? पैतृक दोष। पैतृक दोष, जो पिता में दोष होता है वो बच्चे में भी आ जाता है। जैसे पिता शुगर का बीमारी वाला है तो शुगर की बीमारी बच्चे के खून में भी आ जाएगी, उसको कहते हैं पैतृक दोष है। और तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा झाड़ है। बीज होता है ना, तो बीज में से झाड़ निकलता है। तो आगे हो गया बीज और पीछे हो गया झाड़। तो तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा झाड़ है, इसलिए माया तुम्हारे पीछे पड़ती है। जिन बीजों के पीछे छोटे छोटे झाड़ हैं उनके पीछे नहीं पड़ती, तुम्हारे पीछे जास्ती पड़ती है। ये बड़का झाड़ और सब माया का क्या कनेक्शन है? बड़का झाड़ ही तो सबसे बड़ा होता है, और बीज जो होते हैं उनका झाड़ उतना बड़ा नहीं होता है। इसलिए
सब बड़ के झाड़ वालों के पीछे माया ज्यादा पड़ती है। तो छोटे छोटे हैं उनको समझते हैं ये तो मेरी मुट्ठी के ऐसे ही है। समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। लौकिक परिवारों में भी और अलौकिक परिवारों में भी। तो इनका कारण और निवारण बताएं। समस्याओं का कारण है क्या है? समस्याओं का कारण है व्यभिचार, इम्प्योरिटी। इनका निवारण है प्योरिटी। है कन्या 21 कुल का उद्धार कैसे करती है? अगर कन्या सूर्यवंश में आ जाए और सूर्यवंश की रानी बन जाए तो उससे जो भी पैदाइश होगी 21 जन्मों तक, और कौन से वंश की होगी? सूर्यवंश की होगी। इसलिए 21 जन्मों का उद्धार करने के निमित्त बन गई। और नवरात्रि में कन्या को भोग कराते हैं, कन्या भोज। लेकिन इसका वेद में अर्थ क्या है? नवरात्रि कब होते हैं? साल का अंत होना होता है तब होते हैं कि वर्ष के आदि और मध्य में होते हैं? हैं? 2 बार होते हैं। एक बार बेसिक में भी होता है, वहाँ भी कन्या भोज होता है। अभी कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। भक्त लोग उन कन्याओं को भोग लगा रहे हैं। वो भक्त लोग डूबी जा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छे खासे भोग लगा रहे हैं। ऐसे ही फिर एडवांस में भी भोग लगाने का टाइम आता है। अंत में डूबी जा होती। नौवीं के दिन ले जा करके डुबो देते हैं कि नहीं? हाँ। और बाबा तो ये क्यों कहते हैं जब डुबाने जाते हैं तो डूबती नहीं है तो पाँव से डुबो देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं पाँव से। मतलब आप जब बेसिक से एडवांस में आए तो वो आप उन्हें ज्ञान जल में डुबोना चाहते हैं, वो नहीं डूबना चाहते, वो ऊपर आ जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं? आप जबरियन उन्हें बुद्धि योग से डुबा देते हैं। अब डुबाने का टाइम आ गया, पूरा डूब जाएंगे। जो मुरली में बोला है हर एक सेंटर पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी डायरेक्शन दिया है कि वो शब्द प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो और लिख दो हेवनली गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। और बाबा भारत में सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो तो अब है। हाँ, तो जब कोई भी अपने धर्म को मान्यता दे कोई भी कर सकता है, तो फिर बीके वालों को ये धर्म या मतलब क्यों खींचती हैं कि उसमें नहीं जाओ, उसमें नहीं। मंदिर मस्जिद में चाहे भले चले जाओ लेकिन एडवांस में नहीं जाना। कहीं कोई किसी भी कहीं जगह जा सकता है। इसकी तो हमको आज़ादी मिली हुई है। जिसके हाथ में सत्ता होती है उसकी चलती है या दूसरों की चलती है? और सत्ता किसके हाथ में होती है? धृतराष्ट्रों के हाथ में। राष्ट्र कहते हैं धन संपत्ति। जिन्होंने दूसरों की धन संपत्ति धर ली है उन्हें कहते हैं धृतराष्ट्र।
बाहर की दुनिया की गवर्नमेंट भी जो है वो किनके हाथ में है? टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के हाथ में है। गरीब मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को कमाया हुआ धन सारा उन्होंने धर के बैठ गए। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र, सारी धन संपत्ति बटोर के बैठे हुए हैं ब्राह्मणों के परिवार की। उनके हाथ में सत्ता है। जिनके हाथ में सत्ता होती है तो वो अपन ही चलाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। और बाबा कुशल, कौशल और कौशल्य, इन कुशल कुशल कौशल कौशल्या और कौशल्य और कौटिल्य, वो तो कुटिलता हुई, वो उल्टा हो गया। ये तीनों में मतलब इसका मतलब क्या? कुटिल तो उल्टा हो गया, कुटिल उल्टा हो गया, लेकिन इन तीनों में कुशलता माने दक्ष है, ट्रेंड, निपुण, और कौशल, कुशल और कौशल्या, वही कुशलता को धारण करने वाली, जो कुशलता को ले आई। हाँ। जिस समय अनिश्चय आता है तो उस अनिश्चय के काल में उस आत्मा को वर्षा मिलता है या नहीं? अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। विनश्यति का मतलब आत्मा थोड़ी विनाश हो जाती है, जीवन का विनाश थोड़ी हो जाता है। किस चीज का विनाश हो जाता है? वर्षे का विनाश हो जाता है। ये अनिश्चय क्यों आता है? जिस बाप पर दृढ़ निश्चय पैदा हो गया, फिर उसी बाप के प्रति अनिश्चय क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है? ज्ञान की जैसी दुनिया चार अवस्थाओं से पसार होती है, सतो, रजो और तमो, ऐसे ही ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सात्विक स्टेज होती है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तमो बन जाती है। और उस स्थिति का प्रभाव हमारे निश्चय अनिश्चय के ऊपर भी पड़ता है। कोई का कम पड़ता है, कोई का जास्ती पड़ता है। कुलदेवियों को बिना नमक के वो बैग क्यों लगाते नवरात्र में? कुलदेवियों को जैसे नवरात्र में कुलदेवियों की पूजा करते हैं ना बाबा, तो उसमें बिना नमक की देवियों को भोग लगाते, बिना नमक की मीठा बना के खिलाते, ऐसा क्यों? हाँ, नमक बिना नमक जो है वो फाड़ देता है, और मीठा जो है चिपकाता है। मीठे बनो, मीठे बनेंगे तो इकट्ठे होके रहेंगे, संगठित होके रहेंगे, और खारे बनेंगे तो फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। वो अष्टमी और नवमी को ही पूजा, तो जब पूजा करते हैं, पूजा करने वाले भक्त लोग तो बड़ी मीठी मीठी भाषा बोलते हैं, तो मिठासपन के कारण जुड़े हुए रहते हैं। और ये दिवाली और बीच में धनतेरस बोलते हैं, काली चौदस बोलते हैं बाबा, काली चौदस का क्या बोलते हैं? धनतेरस, काली चौदस और दिवाली बोलते हैं ना। हाँ, तो बीच में जो काली चौदस आती है उसका क्या है बाबा? काली चौदस हाँ, होता है। काली चौदस को होता क्या है? उसमें भी मतलब तिल और चावल बना के सब देवियों को खिलाते हैं। तो मनुष्य हाँ, काली चौदस के दिन ही तिल और चावल खिलाते हैं। तिल जब आग में डालते हैं तो देवियों को ही भोग तो लगाते हैं बाबा। तिल जब आग में डालते हैं तो क्या आवाज होती है? चटाचट की आवाज होती है। ये भी बिना नमक के भोग लगाते हैं। हाँ जी। और उसको अशुभ मानते, काली चौदस को अच्छा नहीं मानते।
बाहर निकलना ये वो सब मना बोलते हैं। महाकाली तो महातमो प्रधान देवी है, वो गौरी देवी, गौरी माता और कहाँ काली माता, अंतर तो है ना। उसकी भाषा इतनी तीक्ष्ण है, इसलिए लंबी जीभ दिखाते हैं। कहते हैं ना इसकी तो जीभ बड़ी लंबी है, इसे कोई जीत नहीं सकता। वाक देवी है, वाणी की देवी। जो वाक देवी है वो सतो प्रधान स्टेज में जगदम्बा है, और जब तमो प्रधान स्टेज बनती है तो उसकी जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि सबको खराब लगती है। और वो पितृपक्ष में आत्माओं को पानी क्यों देते हैं? पितृपक्ष में पितृपक्ष में जी है, आत्माओं को पानी देते हैं कि आत्मा का चक्र तो ऐसा कि जो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती हमारे पितर हैं या नहीं है? है? अब उनको ज्ञान का जल चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे? जो भी आत्माएं शरीर छोड़ गई हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, उनका उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो ज्ञान का तंत्र एडवांस ज्ञान तो उन्होंने उठाया नहीं, और जब तक सच्चाई नहीं उठाएंगे तब तक सतयुग में तो जावेंगे नहीं। तो उनका उद्धार करना है कि नहीं करना है? तो वो आत्माएं अभी भी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती हैं। काहे के लिए? ज्ञान जल लेने के लिए। तो उनको ज्ञान जल देना है, भगाना नहीं है। अरे भाई भूत आ गया, भगाओ इसको, है? ईविल सोल होगी, नीचे धर्मों से कनेक्टेड होगी, तो वो तो बीके में से जब शरीर छोड़ा है तो एडवांस वालों के ऊपर निश्चय है या अनिश्चय है? अनिश्चय है। तो वो तो क्रोध में भर के आएगी ना। भले क्रोध में आती है तो भी उसको ज्ञान जल के ठंडे ठंडे छींटे मारेंगे तो शांत हो जाएगी। कोई सात्विक सोल होती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश की, वो शांति से बैठ करके सुनना चाहती है, उनको भी सुनाना है। दोनों प्रकार की आत्माएं हैं, चाहे इविल सोल हो चाहे देवताई सोल हो, जिनको फरिश्ता कहा जाता है, दोनों को ज्ञान चाहिए, ज्ञान का जल चाहिए, ज्ञान के छींटे चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, पित्र हैं, उनको तर्पण करना है। और जब पित्र खिलाते हैं तो कौओं को भी खिलाते हैं। इसका मतलब हमारे पितरों में कौए जैसे धर्म वाली आत्माएं भी हैं आर्य समाज की, जो काँव काँव बहुत करती है, भाषणबाजी चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, इधर बोल रहे हैं लाउड स्पीकर पर, उधर बोल रहे हैं, चारों तरफ काँव काँव करते हैं, लेकिन गंद बहुत खाते हैं। 5 स्टार होटल बनाते जाते हैं, गंद करते जाते हैं, खाते जाते हैं, दूसरों को भी बुलाते जाते हैं। उनको भी हमें ज्ञान जल देना है, ऐसे नहीं उनका तिरस्कार करना है। उन्होंने सबसे ज्यादा डिससर्विस की है बेसिक में। और दीपावली के दिन सारे भारतवासी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और बंगाली लोग उसी दिन काली की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ कोई बंगाली बैठा है क्या? है? क्या देखा? वहाँ देखा है? यहाँ जिस दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन,
लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो वहाँ महाकाली का आह्वान करते हैं। अच्छा, उसका कारण क्या है? हैं? क्योंकि दुनिया में जितनी जास्ती वैश्यावृत्ति कलकत्ते में हुई है उतनी वैश्यावृत्ति दुनिया में कहीं भी नहीं हुई है। अपनी घर की लक्ष्मी को उतना मान नहीं देंगे, किसको ज्यादा मान देंगे? उनको ज्यादा मान देते हैं। और साथ में गायत्री यज्ञ में जुड़े हैं, गायत्री यज्ञ में जुड़े हैं, गायत्री यज्ञ में जुड़े हुए हैं, जो भी यज्ञ में जुड़े, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है, गायत्री परिवार जुड़ा हुआ है, काय में जुड़ा हुआ है? गायत्री परिवार का सदस्य कहाँ? यहाँ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। हाँ, हरिद्वार से जुड़े हुए। बोला ज्ञान सुनावे तो आकर्षण होते तो वो बार बार ओकर आत्मा हाँ ज्ञान सुनाए से लवलित हो जाता, ज्ञान सुनाने से लवलीन हो जाती है। और वो ये बोलते हर समय जब मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ गायत्री माने सेंटर से, तो मतलब कुछ न कुछ घटना हो जाता। और कभी भी कोई पर्व में माने दुर्गा पूजा में मोर यहाँ की भीख नहीं जाए हवन के लिए, तो मोला दृश्य मिलत रहते, मैं आज भूखे हाँ, ऐसे करके वो आत्मा बोलत। और 2 दिन हो के मुरली सुनने पर मोर यहाँ आते, जब बोला वाणी सुनाए हैं तो नर्वस होके, और मैं गुरु नहीं छोड़ सकूं, इसे के देकर बेहद में सौभाग्य में कारण से रहो। वो कहना चाह रहे हैं कि ये गायत्री यज्ञ से जुड़े हुए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है। आ नहीं पाते हैं, ज्ञान नहीं सुन पाते हैं। अभी 2 दिन से वो मुरली सुन रहे हैं, आ रहे हैं, और मतलब अच्छी उमंग में है। कहाँ आ रहे हैं? इनके आपके घर में? हाँ। अच्छा, तो जब आते हैं पूरा आकर्षण होके अच्छे ध्यान से सुनते भी हैं, फिर घर में जाते तो बुद्धि होकर उनके सामने कोई विघ्न आ जाता है उनके पीछे छोड़ना चाहता हूँ तो मतलब भी भयभीत होते, कुछ न कुछ घटना हो जाते या दृश्य मिलते सपना जैसे है, सब जैसे साक्षात्कार सपना होता है, जैसे दृश्य साक्षात्कार होता है। हाँ छोड़ना चाहता हूँ हाँ इसे कर बोला। एक बार और सुना रहे 2 साल पहले हाँ, तब भी ऐसे हुआ। आए रहे से, फिर भी वो वहाँ बीच में रुक के रहे से, बार बार वो बोलते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, बोला बार बार आकर्षण करते हैं। ये जितने भी मठपंथ संप्रदाय हैं वो भी छेड़े हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे ब्राह्मणों के ग्रुप हैं 9, ऐसे ही ये मठपंथ संप्रदायों के भी 9 ग्रुप हैं। ब्रह्मा कुमारियों में से या बाहर की दुनिया में से जो भी ऐसे अकाले मौत शरीर छोड़ते हैं वो भूत प्रेत बन जाते हैं। अब वो भूत प्रेत जिस ग्रुप के होते हैं बस उन्हीं ग्रुप में जाकर के वो विघ्न पैदा करते रहते हैं। जब तक उनकी बुद्धि में बात नहीं बैठेगी तब तक वो विघ्न पैदा करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ याद में रहना बहुत जरूरी है। याद के तेज से वो आत्माएं फिर काम नहीं कर पाती हैं। याद तो चलती बाबा, जब तक और बताते रहे ना तो पूरा केच हो रहा था। गहरी याद होगी तो उनका असर ही नहीं हो पाता है, भाग जाती हैं। या चुपचाप शांति से बैठ के सुनेंगी, नहीं तो फिर वो अपना बवंडर फैलाती रहती है। नहीं वो शांति से बैठ के सुना था। वापस घर जाते हैं तब परेशान। घर जाने के बाद ही होगा मति भ्रमित हो। हाँ बाओ, अपना गुरु तो तुम छोड़े आए उधर ही, अब हमसे शिक्षा ले।
यमराज के जो चित्र दिखाए जाते हैं, यमराज, हाँ, शास्त्रों में उसको भैंस की सवारी क्यों दिखाई जाती है? भैंसा की सवारी। मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद पहले तो मम्मा कंट्रोलर थी, फिर कोई ऐसी आत्मा आई जो ब्रह्मा बाबा के ऊपर कंट्रोलर हो गई। वो जैसे बाबा को चलाती थी वैसे बाबा चलने लग पड़े। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा यज्ञ में सर्वे सर्वा बन के बैठ गई। उसने बाप को पहचाना क्या? तो उसको तीव्र बुद्धि कहें या भैंस बुद्धि कहें? तो ये हिसाब किताब पूरे होते हैं। तो धर्मराज वाली आत्मा है, तो जब सूक्ष्म शरीर धारण करके असली एडवांस ज्ञान ले लेती है तो फिर उस भैंसे पर सवार हो जाती है, जो भैंस बुद्धि की निशानी है। उसको अपने कंट्रोल में चलाती है। और धर्मराज का पाठ किसका हुआ है? ज्यादा धारणा किसमें थी? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने। तो जो ज्यादा धारणा करता है वो धारणाओं का राजा बनता है, उसी का नाम युधिष्ठिर पड़ता है। अभी अपना शरीर नहीं है उनका, तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि आत्मा का तो नाम पड़ता नहीं। नाम किसका पड़ता है? शरीर का नाम पड़ जाता है। और अनिश्चय बुद्धि से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जो निश्चय बुद्धि थे वो अनिश्चय बुद्धि कैसे बन गए? एक कारण को खोजें। जो अनिश्चय बुद्धि हो, जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो अनिश्चय बुद्धि कैसे बन जाते हैं? संग के रंग से अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो उल्टा कर दो, कुसंग से अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो सत्संग से निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। इस दुनिया में सत्य तो कोई है ही नहीं है। सत्य तो एक शिव बाबा ही है। तो सब तज हरि भज, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसका संग करेंगे तो हम भी, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा लेकिन एक का विनाश नहीं होगा। तो हम भी उसके नजदीक रहेंगे तो हम भी नंबरवार की लिस्ट में तो रहेंगे कि विनश्यंतियों की लिस्ट में पहुंच जाएंगे। 4.5 लाख हैं, तो टोटल विनाश होने के बाद 4.5 लाख निश्चय बुद्धि बन के रहते हैं 500-700 करोड़ की दुनिया में। और बाकी सब अनिश्चय बुद्धि विनश्यति, उनके शरीर ही विनाश हो जाएंगे। और 4.5 लाख के शरीर भी अविनाशी बन के रहेंगे। उज्जैन में है उज्जैन उज्जैन ज्योतिर्लिंग है ना, ये उधर स्पेशल लास्ट को जला के इसका नाक शिवलिंग के ऊपर बचनाग में पूजा करते हैं। भस्म चढ़ाती है ना उज्जैन में। उज्जैन में किसकी भस्म चढ़ाते हैं? ये राख शिवलिंग के ऊपर साके नया राख का राख। काहे की राख बनाते हैं?
डेड बॉडी जो डेड बॉडी जलाए जाते हैं जलाए जाते इसका नाम करते हैं ना। उनकी राख वो पात्र में रखते हैं, हाँ, और शिवलिंग को उस पर अभिषेक कराते हैं। हाँ, तो शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा जिन से बनता है जैन, और उसी से बना है उज्जैन। उत्त माने ऊंचा, जिन माने जिसने इंद्रियों को जीता, और जैन माने जो इंद्रियों को जीतने वाले के फॉलोअर बने, बच्चे बने, वो हुए वो जैन। तो जिन कौन हुआ, जैन कौन हुए, और फिर उज्जैन कौन हुआ? जिन वो हुए जिन्होंने राजयोग से इंद्रियों को जीता, वो नंबरवार जिन कहलाए। पूर्ण रूप से जीतने वाले तो सूर्यवंश और चंद्रवंश के ग्रुप में ही होंगे, तो वो 24 जिन तीर्थंकर कहलाए, 24 अवतार। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो जैन कहलाए, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, 4.5 लाख 9 लाख। उनमें भी जो 4.5 लाख हैं, उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसी योग अग्नि में भस्म हुए कि सारे विकारों को जला दिया, राख बना दिया। ऐसे उन 4.5 लाख की भस्म जो है वो शिवलिंग में जो उज्जैन है, ऊंचा जिन, उसमें लगाई जाती है। वो तो शिव बाबा ही है। शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं वो लिंग रूप की पूजा की जाती है। वो लिंग रूप भी पहले अपने को राख बनाता है और बाद में जो भी राख बनाने वाले हैं, देह अभिमान की राख, उनकी भस्म उसको लगाई जाती है। बाबा जीते नहीं मरते हैं ना। है, जीते जी मरने की बात है। और बैजनाथ का क्या अर्थ है? बैज कहते हैं वैद्य को। वैद्य का बिगड़ा हुआ रूप हो गया बैज। वैद्य कहा जाता है, विद से बनता है वैद। विद माने जानकार। शरीर के अंदर और आत्मा के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, उन बीमारियों का जो निदान जानता है, पहचानता है, उसे वैद्य कहा जाता है। वो वैद्य लोग हाथ पकड़ के देखते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं तो उन्हें बीमारी का पता चल जाता है। वो हद के हाथ पकड़ते हैं। और ये शिव बाबा बेहद का वैद्य है। ये कौन सा हाथ पकड़ता है? ये बुद्ध रूपी हाथ पकड़ लेता है, और बुद्ध रूपी हाथ पकड़ के जन्म जन्मांतर की क्या क्या बीमारियां हैं, जन्म जन्मांतर के इनके 63 जन्मों में क्या क्या बीमारियां रही, और सारी पहचान लेता है। तो वो सब वैद्यों का नाथ है। दुनिया के जितने भी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उन सब को नाथने वाला है, उन सब का स्वामी है। और